विंदर, जहां दरगाह सस्सी पुन्नू के करीब हेलीकॉप्टर गिरने की इत्तलात हैं। पूरी कौम की दुआ है, टीम ARY की दुआ है कि इस हेलीकॉप्टर जिसकी तलाश जारी है उसके सवार महफूज हों। पाकिस्तान के ये बेटे, मादरे वतन के ये जवान, हमारे मुहाफिज बखैर वाफियत अपने घरों को लौटें। विंदर के करीब से अलबत्ता ये इत्तलात आ रही हैं कि दरगाह सस्सी पुन्नू के पास हेलीकॉप्टर गिरने की इत्तला है। साथ ही साथ उथल के मकाम से 5:10 पर एक हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया फैसल बेस कराची के लिए। लापता हुआ लजबेला के मकाम पर अब तकरीबन 6 घंटे से जायद का वक्त गुजरने के बाद ये इत्तलात आ रही हैं। विंदर के करीब दरगाह सस्सी पुन्नू के पास एक हेलीकॉप्टर गिरा है। मकामी अफराद ये बता रहे हैं कि विंदर के करीब दरगाह सस्सी पुन्नू के पास हेलीकॉप्टर गिरने की इत्तला है। ताहम इस मुताल्लिका तमाम मालूमात की कंफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक जरिए से होगी और वो है ISPR का शोबा। एयर मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। इस तरह की इत्तलात जो हमें मौसूल हो रही हैं कि विंदर के करीब दरगाह सस्सी पुन्नू के पास हेलीकॉप्टर गिरने की इत्तला आई है, आपके पास क्या इत्तलात आ रही हैं, कुछ बताएंगे हमें? देखिए, इतला कोई नहीं, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी पे वो करना चाहिए क्योंकि ऐसे हादसात माजी में भी होते रहे हैं और ये अभी आप कंफर्म ये ना करें कि क्रैश कर गया। क्या क्रैश लैंडिंग या कोई अनफोर्सीन लैंडिंग भी हो सकती है, जिसके बाद वहाँ से रेडियो पे उनका कांटेक्ट किसी से ना हो, टेलीफोन कोई काम ना करे, सिग्नल्स का मसला है, रोड कनेक्शन ख़राब है आजकल सैलाब की वजह से, तो ढूंढने वालों को भी पहुंचने में टाइम लगेगा। खुदा करे कि जहाज क्रैश लैंडिंग हुई हो, खुदा करे वो सर्वाइवर हो, खुदा करे उनमें उनकी जान सलामत हो। बाकी ये हो सकता है। हेलीकॉप्टर तो बहुत रिलायबल था ये, मतलब इसके आपको इम्कान सारे खारिज करने पड़ते हैं कि उसमें फ्यूल ख़त्म हो गया हो, भटक गया हो। अब ये इम्कानात बहुत कम हो गए हैं, तो कोई ख़राबी की सूरत में वो क्रैश लैंड करे या अनकंट्रोल्ड जिसे आप कह सकते हैं क्रैश, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ है तो ये सुबह तक ही इसकी रिकवरी के ये टीमें इस पर पहुँचेंगी या जहाज़, मतलब कोई हेलीकॉप्टर्स और वहाँ पहुँचेंगे। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत ही ये मतलब टाइम भी ऐसा था कि जब भी वो उसका राब्ता मुनक़ता हुआ है उसके फ़ौरन बाद सनसेट, और जो पहाड़ी इलाके या इस किस्म के हों उधर वैसे भी रात जल्दी हो जाती है, और बलूचिस्तान के इस हिस्से में वैसे भी रोड कनेक्टिविटी भी बहुत कम है। तो इसलिए मैं तो दुआ गो हूँ कि इसमें यकीनी तौर पर एयर मार्शल साहब हम सब भी दुआ गो हैं और हम भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर लापता है और हम इन अफसरान की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ कर रहे हैं। आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, ये जो हेलीकॉप्टर है ये अगस्ता वेस्टलैंड है जो VIP ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है। ये कौन सा हेलीकॉप्टर है, इसकी रिलायबिलिटी, इसका मेक, ये तमाम चीज़ें भी हमारे सुनने वालों के लिए। देखिए, ये बहुत रिलायबल हेलीकॉप्टर है। ये वेस्टर्न उसका, ये अमेरिकन उसका बना हुआ है और इसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। टेक्निकली बहुत एडवांस जहाज़ है, नेविगेशन इक्विपमेंट इसमें बहुत अच्छा है। इसमें कोई ऐसा और वो नहीं है। हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन के पास जो इस वक्त हैं वो सारे के सारे बहुत सेफ और रिलायबल हैं। MI-17, इससे पहले MI-8 होता था, प्यूमास हैं इनके पास। ये सारे बहुत रिलायबल हेलीकॉप्टर्स हैं और इनके पायलट बहुत क्वालिफाइड हैं जो इस किस्म के ये ऑपरेशंस करते हैं। अब देखना ये है कि उसका फ्लाइट प्लान क्या था, क्या उसका मतलब किस ऑल्टीट्यूड पे था। अगर वो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता और आते हुए उसमें ख़राबी होती तो वो पायलट अनाउंस कर सकता था। उसके पास डिस्ट्रेस सिग्नल का भी इक्विपमेंट है। तो ये हो सकता है जहाज़ किसी ऐसी उसमें वहाँ लैंड कर गया हो, लैंडिंग कंट्रोल थी, अनकंट्रोल थी, या इट वॉज ए फ्री फॉल। ये इंशाल्लाह कल तक सुबह तक पता चलेगा। और जहाज़ को अगर किसी ने एक्सीडेंट कब वो दिया है, ये भी, ये पुलिस की चौकियाँ होती हैं, डिप्टी कमिश्नर का अपना इलाका होता है, देहाती भी जो कोई ऐसी अनयूजुअल चीज़ देखें वो फ़ौरन रिपोर्ट करते हैं। लेकिन इसमें देर होने की एक वजह ये हो सकती है कि क्योंकि इतने सैलाब से मुतासरा हुई हैं सारी सड़कें और कम्युनिकेशन, कि लोग अपनी मुसीबतों में पड़े हुए हैं, वो इस तरह ढूंढने में मदद शायद उस इलाके में ना कर सकें। तो हमें फर्स्ट फ्लाइट का इंतज़ार करना पड़ेगा। सुबह फजर के टाइम से पहले इस पे आर्मी अपना सारा रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी, ताकि अगर कोई जख्मी। जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में जब एक पायलट फ्लाई कर रहा होता है तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है कि अगर फ्लाइट के दौरान उसे किसी किस्म की अनसर्टेनिटी फील होती है तो तमाम ऑफिसर्स मुमकिन है कि इजेक्ट कर गए हों? नहीं, हेलीकॉप्टर में इजेक्शन नहीं होती, बिकॉज सर के ऊपर वो होता है अपना ये प्रोपेल रोटर होता है,
और वैसे भी जो ये VIP एयरक्राफ्ट जो फिक्स विंग वाले हैं उसमें भी इजेक्शन का नहीं, ये सिर्फ फैसिलिटी फाइटर जहाजों में इजेक्शन का। और पायलट 2 हैं इसमें, एक कंट्रोल कर सकता है जहाज को, एक रेडियो पे कम्युनिकेट कर सकता है कि जी हमारे साथ ये इमरजेंसी हुई है। लेकिन बाज़ औक़ात इमरजेंसी इतनी ज़्यादा सीरियस होती है कि दोनों पायलट्स को फिजिकली कंट्रोल करना पड़ता है। अगर जहाज को कोई फिजिकल डैमेज हो गया है, कोई बर्ड हिट हो गई है, कुछ मैकेनिकल फेलियर हुआ है, तो हेलीकॉप्टर में ग्लाइड करने की फैसिलिटी नहीं है, ये पत्थर की तरह गिरता है आमतौर पे। तो इसलिए ये भी कल ही पता चलेगा कि इसका क्या हुआ है, और वो इंक्वायरी में खैर पता चलेगा। इस वक्त तो हमें उनकी खैरियत की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उन्हें बाहिफाजत रखे। माइनर इंजरीज हो, कुछ हो, वो होती हैं। पायलट इसमें 2 होते हैं, उनके पास डिस्ट्रेस सिग्नल का इक्विपमेंट भी है, उनके पास नॉर्मल रेडियो भी होता है। लेकिन अगर जहाज ज़मीन पे उतर जाए तो नज़दीक करीब अगर उनका फैसल आना था तो वो बाज़ औक़ात हवा में और दूसरे जहाज जो उड़ रहे होते हैं वो डिस्ट्रेस सिग्नल कम्युनिकेट करते हैं कि जी ये मैसेज हमें मिला है, अच्छा। ये कॉल साइन था, तो फिर ATC उसकी वो करती है। रेडार वहाँ पे कवर क्या था, किसी रेडार देखा नहीं देखा, किस पॉइंट पे गायब हुआ जहाज, तो हेलीकॉप्टर तो उससे बहुत नज़दीक ही कहीं होता है जो लास्ट इसका नोन पॉइंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त सनसेट 7:25 पे 7:30 पे सनसेट हो गया था, तो उसके बाद फिर जो है ना जो विजुअल सर्च होती है वो मुमकिन नहीं है, मुश्किल हो जाती है। तो अल्लाह करे कल तक इसको अच्छी खबर आ जाए, सर्वाइव कर जाते हैं लोग। आबिद राव साहब, ये बताइएगा कि ये जो हेलीकॉप्टर ख़ास तौर पर उथल से अगर ये उड़ता है टूवर्ड्स फैसल बेस, तो इस रीजन को भी बताइए टेक्निकली ये कितना ट्रिकी है। दूसरा, यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या सेट किया जाता है? यूजुअली ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये कितने एल्टीट्यूड पे होते हैं? राब्ता मुनक़ता होना, मतलब टोटली लॉस्ट हो जाना, रडार से गायब हो जाना, ATC से डिस्कनेक्ट हो जाना, ये इंतहाई लास्ट मतलब वरीसम है। इससे पहले के क्या स्टेजेस होते हैं, ज़रा आम सुनने वालों के लिए उनकी समझ के लिए बताइए। देखिए, हेलीकॉप्टर इतने छोटे डिस्टेंस के लिए, ये मैं छोटा डिस्टेंस कहूँगा कि उथल से अगर वो फैसल बेस पे आ रहा था, एरिया बिल्कुल प्लेन है, इसमें ऐसा नहीं है कि वो इतना लो लेवल हो किसी रिज के साथ, वो पहाड़ी या कोई और ऊंचा टीला उससे टकरा जाए। इनका मिशन इतना लो लेवल नहीं होता, अनलेस ये भी कल पता चलेगा कि इसको किस वजह से, ये अगर सुपरविजन कर रहे थे अपने रिलीफ ऑपरेशन की, फ्लड एरिया देख रहे थे, ये मुमकिन है कि ये जहाज नीचे उड़ रहा हो। वरना अगर इसे सिर्फ वहाँ से उड़ के इधर आना है तो ये 5000-7000 फुट की बुलंदी पे आमतौर पे ये कम्युनिकेशन जो उस पर ये उड़ते हैं, तो उस लिहाज से अच्छा रेडार इनको पिक करती हैं, हेलीकॉप्टर्स पिक होते हैं, बिकॉज इसके रोटर की वजह से ये आम फिक्स विंग जहाज की निस्बत ये जल्दी पिकअप होता है। और रेडार अब देख रहे हैं कि उस वक्त कौन सी रेडार ऑन थी, या ये इस सिचुएशन में थे कि रेडार पे आते, मतलब ये लो लेवल थे नहीं थे। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि वॉइस रिकॉर्डर होगा कोई, बिकॉज अब बहुत से जहाज़ों में ये आ गए। ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट में डेटा रिकॉर्डर्स नहीं होते, हमारे फाइटर्स में नहीं होते, इसमें मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम। ठीक है आबिद साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आप बता रहे हैं कि बहुत सारी वजूहात हैं, एरिया है, मौसम है, पहाड़ी इलाका भी है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।